हेलो दोस्तों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। आज का क्लास जो करवाने जा रहे हैं दोस्तों, वो होने वाला है क्लास 10 से सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, यानी कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि इस साल की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इनमें ऐसे ही प्रश्न को लिया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी इसे ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके इन सारे प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस साल की परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेटरनिक काल या युग से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे इसका आंसर। ऑस्ट्रिया के घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिक के प्रभुत्व काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक कायम रहा। इस युग में यथास्थितिवाद की प्रधानता थी। चलिए देखेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखे। लिखेंगे इसका आंसर। 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण लुई फिलिप का अति महत्वाकांक्षी होना। वहीं दूसरा कारण लिखेंगे लुई फिलिप के प्रधानमंत्री गीजो का पूंजीपति वर्ग का समर्थन करना। आगे लिखेंगे गीजो के द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों से आम जनता में उत्पन्न आक्रोश। वही आगे लिखेंगे गीजो के द्वारा आर्थिक सुधार करने से इनकार कर देना। फ्रांस में निरंतर बढ़ती जा रही गरीबी और बेरोजगारी, ये सब मुख्य कारण थे 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे। कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें। कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? लिखेंगे इसका आंसर। लिखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1848 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से वकील थे। इन्होंने 1824 ईस्वी में आगे चलकर ईसाई धर्म को अपनाया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में 1836 ईस्वी में हुआ। यह बचपन से ही मेधावी छात्र थे। इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। 1843 में बचपन के मित्र जेनी के साथ विवाह किया और 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई और इनके विचार से प्रभावित हुए और गरीबों की समस्या पर विचार किया। वहीं आगे लिखेंगे कार्ल मार्क्स ने नारा लगाया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। साथ ही पूंजीवाद का घोर विरोध किया, जो कि पूंजीवाद लोग गरीबों को जमकर शोषण कर रहे थे। इनकी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल है, जो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का मौत 1883 में लंदन में हो जाता है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखेंगे हम लोग। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का जीवनी हम लोग लिखेंगे। चलिए देखेंगे आगे। खूनी रविवार क्या है? लिखेंगे आंसर। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थों लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और यह घटना रविवार को घटा था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से खूनी रविवार के विषय में हम लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखेंगे। हिंद चीन का क्या अर्थ है? लिखेंगे हिंद चीन का तात्पर्य लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र से है, जिसका विस्तार लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्रों को ही हिंद चीन या इंडो चाइना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर लिखेंगे। फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य था। फ्रांसीसी हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाकर भारतीय और चीनी क्षेत्रों के अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों पर नजर रखना चाहते थे। फ्रांसीसी के लिए हिंद चीन का एक सुरक्षित आधार स्थल था। वहीं आगे लिखेंगे नंबर 2 में आर्थिक उद्देश्य भी था। फ्रांसीसी हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाकर उसे कच्चे माल के उत्पादक
और तैयार माल को उपभोक्ता देश में बदलना चाहते थे। इस प्रकार फ्रांसीसी हिंद चीन का आर्थिक शोषण कर स्वयं को समृद्ध बनाना चाहते थे। आगे लिखेंगे नंबर 3 में सामाजिक उद्देश्य भी था। सामाजिक उद्देश्य में क्या था? अन्य यूरोपीय देशों की तरह फ्रांसीसी भी एशिया में सामाजिक परिवर्तन कर हिंद चीन की पिछड़ी और असभ्य जनता को सभ्य बनाना चाहते थे। आगे लिखेंगे धार्मिक उद्देश्य। ध्यान रखिएगा, इनका एक धार्मिक उद्देश्य भी था। धार्मिक उद्देश्य में क्या लिखेंगे? फ्रांसीसी हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाकर वहाँ की बौद्ध धर्मावलंबी जनता को ईसाई बनाना चाहते थे।